किसके पैर छूने से डूब जाएगी किस्मत और किसके पैर छूने से चमकेंगे आपके मुकद्दर के सितारे। आपको निर्णय स्वयं करना है। आज हमने वह पोस्ट तैयार की है जिसके आभा मंडल पर सकारात्मकता हो, पैर उसी के छूने चाहिए। या फिर अगर आप चमचागिरी में किसी के पैर छूते हैं, तलवे चाटते हैं, तो आपके भाग्य के सितारे प्रतिकूल हो सकते हैं। लेकिन जिसके आभा मंडल पर तेज होगा, शिव की तरह से तेज, चंद्रमा सी शीतलता, उसकी किस्मत बदलेगी। और अगर भूलकर भी आपने निगेटिव व्यक्ति के पैर छू दिए तो आप अपने हाथों से ही अपना मुकद्दर खराब कर सकते हैं। आपको देखना है कि पैर छुएं तो संभल कर, चमचागिरी में पैर बिल्कुल ना छुएं, ताकि आपके सितारे निगेटिव ना हो जाएं। नहीं तो आपके सितारे भी आपके खिलाफ हो जाएंगे और आपका किस्मत जब बिगड़ेगी तो आप दरिद्रता की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। ऐसा भूल कर भी ना करें, क्योंकि आशीर्वाद लेने के लिए आपने पैर छुए हैं तो सही व्यक्ति के और सही ढंग से छुएं। यानी माता पिता का जो सम्मान करता है, उससे बड़ा कोई सफलतम व्यक्ति नहीं होता। उसको सभी सुख प्राप्त होते हैं। भगवान रामचंद्र जी से लेकर आप शिव की महिमा तक देख लीजिए, आपको चंद्र जैसी शीतलता मिलेगी, सूर्य और बृहस्पति जैसा सुख मिलेगा अगर अपने माता पिता और गुरु के चरण स्पर्श किए। लेकिन आपको सही ढंग से छूने हैं। अगर आप मॉम डैड गुड मॉर्निंग वाली संस्कृति पे नहीं, दोनों हाथों से आशीर्वाद लेकर मर्यादा के साथ, तब आपको सारे ग्रह आपके अनुकूल होंगे, आपकी किस्मत चमकेगी, आपके सकारात्मक सितारे ब्रह्मा विष्णु महेश सभी के आपके अंदर आ जाएंगे। पैर छूकर आशीर्वाद लेने का भी एक खास विधान होता है। दोनों पैरों से, एक हाथ से कभी पैर ना छुएं या घुटनों तक ना छुएं, और सकारात्मक व्यक्ति के ही पैर छुएं। नकारात्मक व्यक्ति कितना भी बड़े पद पर हो, पैर ना छुएं। शिव आपके गुरु हैं, शिव आपके रचयिता हैं, आप उनको अपना गुरु बना लीजिए। फिर देखिए आप आपके सितारे, या फिर आपका आभा मंडल इतना हो कि बड़े बड़े लोग आपके पैर छुएं और आशीर्वाद लेने के लिए आपके चरणों में झुक जाएं। आपका आभा मंडल तेज होता है, सूर्य की तरह सकारात्मक सोच होती है, तब कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, वह अपने माता पिता से अगर आशीर्वाद लेता है तो इस दुनिया में और अगले जन्मों तक तमाम वह सुख का भागी होता है। माता पिता, गुरु, दादा दादी, नाना नानी या आपका आभा मंडल दूसरों को अपने चरणों में जब ले आता है तो आपके आशीर्वाद के हाथ उठते हैं। लेकिन सोचना यह है कि आप किसके पैर छू रहे हैं, आपको चिंतन करना है। आज की पोस्ट आपके लिए, ज़रूर देखिए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा पैर छूकर प्रणाम करके आशीर्वाद लेने का महत्व। हम किसके पैर छुएं और किसके ना छुएं। अनकंडीशनल आप किसके पैर छू सकते हैं और किसके पैर छूने से आपकी किस्मत बिगड़ सकती है और आपकी सकारात्मकता निगेटिविटी में बदल सकती है, और आपके सितारे जो बुलंद चल रहे थे वो भी तबाही की तरफ आपको ले जा सकते हैं अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति के पैर छू लिए, चाहे वो पद में कितना ही बड़ा हो। यह नहीं है और आप सोचते हैं कि उसके पैर छू लें ताकि आपकी नैया पार हो जाए, और आप सोचें चमचागिरी के चक्कर में आप उनके पैर छू लें, और चाहे वह योग्य व्यक्ति है या नहीं। आज हम ऐसी ही कुछ बातों को लेकर चल रहे हैं, जैसे किसके पैर छूने से अनकंडीशनल, जो आप किसी उनके पैर छुएंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। एक तो मैं उस पॉइंट पर चल रही हूँ, क्योंकि उनके पैर छूने से तो आपकी किस्मत हर हाल में बदलनी ही है।
आपका सितारा बुलंद होना ही है। और दूसरा, वे जिनके पैर आपको नहीं छूने हैं, किन किन व्यक्तियों के आपको पैर नहीं छूने हैं। और तीसरा, आपको पैर छूकर आशीर्वाद लेने से किन किन ग्रहों का आशीर्वाद मिलेगा और आपको क्या क्या मिल सकता है। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं जीवन में पैर छूने से संबंधित, क्योंकि अक्सर हम सुनते आए हैं कि बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद ले लो। जब बच्चा होता है तो आप फटाफट उससे कहते हैं, उसमें ये संस्कार डालते हैं पैर छूने के। संस्कार डालना, दूसरों की सम्मान करना, मान सम्मान करना, पैर छूकर आशीर्वाद लेना, यह बहुत अच्छा संस्कार है माता पिता की तरफ से। लेकिन जब आप मैच्योर हो गए हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि हम मान सम्मान के साथ किसके पैर छू रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आशीर्वाद लेने के चक्कर में उल्टे अपने ग्रहों को नाराज कर रहे हैं, क्योंकि आपने ऐसे व्यक्ति को सम्मान दे दिया जो सम्मान के काबिल नहीं है। गलती से उसे पद तो बड़े बड़े मिल गए, लेकिन अगर उनके कर्मों में जाएं, उनके नेगेटिव सोच में जाएं, आप देखें कि किस तरीके से उनकी नकारात्मक सोच है, और वो आपके बारे में भी ऐसा सोचते हैं मन मन में। आप उनके पैर छू रहे हैं और वो आशीर्वाद दे भी दें ऐसे ठप्पा सा मार के, लेकिन उनके मन में ये भावना है कि अरे मेरे पीछे तो लोग पता नहीं कितने पैर छूते हैं। उनको घमंड भी है तमाम तरह का, क्योंकि उनको के लिए बिजनेस बन चुका है ये सब। तो आपको सोचना यह है कि हम किसके पैर छुएं। अब आप सोचेंगे यह तो बड़ी मुश्किल में बात डाल दी कि एक तरफ तो हम संस्कार की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि हम किसके पैर छुएं ना छुएं, अब हम कैसे नाप तोल करेंगे। तो आज हम इसी पर खास चर्चा कर रहे हैं। आपके लिए यह पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमने निगेटिविटी की बात की कि आपको किसके पैर नहीं छूने हैं, तो बात यह है कि कुछ लोगों के अंदर निगेटिव भावना अधिक होती है। वह अपनी पद के घमंड और अपनी सफलता के चक्कर में यह सब भूल जाते हैं कि हमें दूसरा जो व्यक्ति हमारा से आशीर्वाद ले रहा है या हमारे आसपास की दुनिया है वो बहुत खूबसूरत भी है। बस वो एक ऐसे अपने स्वार्थ में या फिर उनके कहिए कि उनके ग्रहों के दोष हैं कि वह अपनी को कहीं ना कहीं निगेटिविटी, उनके पास बैठकर आपको कभी पॉजिटिव नहीं लगेगा। आपको पैर छूने गए, आशीर्वाद लेने गए, मिठाई का डिब्बा भी देने गए, आप गिफ्ट भी देने गए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कहीं गलत आदमी से तो नहीं हम मिलने चले आए। आपके मन में भी आपको भी आभास हो जाता है, क्योंकि जो हमारी ये इंद्रियां हैं, हमारा विवेक है, हमें बार बार आघात तो करता है, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि नहीं ये अच्छे होंगे, इन्होंने भी कुछ कर गुजरा होगा। आप अपने हिसाब से सकारात्मक सोच रहे होते हैं और आप उनके सामने झुक जाते हैं। तो हमें किसके सामने नहीं झुकना और किसके सामने झुकना है, ये हमें ज़रूर सोचना चाहिए। एक व्यक्ति होता है, आप देखिए उसका आभा मंडल होता है। आभा मंडल बता देता है कि यह आदमी सत और सद दोनों कर्मी है, सत्कर्मी भी है और सत्कर्मी भी है, ईमानदार भी है, मेहनतकश भी है, दूसरों के भावनाओं को भी समझता है। जो व्यक्ति किसी की भावनाओं को ही नहीं समझता और वो एक स्वार्थी व्यापारी बन गया है, व्यापारी नहीं स्वार्थी, जिसको सिर्फ ये लगता है कि बस आओ आओ आओ, है ना, उसे ईश्वर का भी डर नहीं होता और वो दूसरे की आत्मा के साथ खिलवाड़ करता है। ऐसे व्यक्ति के साथ कितना भी भीड़ लगी रही है, कितने भी लोग पैर छुए जाइए, उस पर कुछ नहीं फर्क पड़ता आपकी भावनाओं का। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप, जिससे आपको नेगेटिव फीलिंग आए कि वह किसी का सम्मान नहीं करता, उसको दुनियादारी के अच्छे कर्मों से कोई मतलब नहीं है, वो सेल्फ सेंटर्ड है और उसका मुंह भी मलिन है, उसके चेहरे पर आपको कभी आभा मंडल नहीं दिखाई देगा। अगर उसे आप पद से एक कुर्सी पर अलग बैठा दें, अजनबी जगह बैठा दें,
तो उसका मुख मलिन होगा, उससे कोई बात तक नहीं करेगा। लेकिन जिसके पास सकारात्मक सोच है, उसके पास कुछ मत दीजिए आप, ना कुछ पद दीजिए, ना सिंहासन दीजिए, कुछ मत दीजिए। उसके पास एक आभा मंडल है, उसका अपना गेन पर्सनैलिटी है, उसकी अच्छी सोच है, सकारात्मकता है उसके पास। वो विश्व का भी भला चाहता है, अपने परिवार का भी भला चाहता है, अपने मित्रों का भला भी चाहता है। नक्षत्र उसको फेवर करते हैं, सारे नक्षत्र उसे फेवर करते हैं। कठोर से कठोर जो नक्षत्र जिसको कह देते हैं आम लोग में, तो वह भी उसके फेवर में, राहु केतु शनि सब उसको, फिर उसके निगेटिविटी जो है ना, वो जो उनकी कुंडली में, भले ही वो अच्छे कर्म से बैठा भी कुछ दिनों के लिए, बाद में उसको ऐसा टाइम पर बताते हैं और उसके चेहरे पर मलिनता अलग होती है। और ऐसा व्यक्ति, यह सोच लीजिए कि अगर आप उसके संपर्क में आएंगे तो आप अपनी सकारात्मकता खो देंगे, आप अपनी ऊर्जा, आपको अपने आप को कम आंकने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा यार ये तो ऐसा बन गया है, मैं तो ऐसा बन गया हूँ, मुझे तो कोई पूछने ही वाला नहीं है। आपको निगेटिविटी गिरने लगेगी, आपको अंदर अंदर भय खाने लगेगा। आप 1-2-4 बार उस व्यक्ति से अगर मिल लिए और पैर छू लिए तो फिर तो आपकी सकारात्मकता प्रभावित हो गई, और शनि राहु केतु सूर्य चंद्रमा ये सब आपके विपरीत चलने लगेंगे और आपकी किस्मत बिगड़ते देर नहीं लगेगी। क्योंकि निगेटिव के पास बैठने से आपके अंदर पैर छूते ही आपकी उसकी निगेटिविटी आप में आ जाती है। ये इस तरह से चक्र चलता है। जब हम पैर छूते हैं और दूसरे का हाथ आपके सर पे होता है तो एक दूसरे की सकारात्मकता और नकारात्मकता उस व्यक्ति में आती है। इसलिए जब तक व्यक्ति आपके योग्य ना हो, आपसे बढ़कर ना हो, जो आप में क्वालिटीज़ है, जब तक उसका 4 गुना 6 गुना 10 गुना आप में नहीं दिख रहा, तो भाई आप क्यों पैर छुएंगे? आप बताइए। समकक्ष के पैर कोई छूता नहीं, उनके गले मिलता है। और जब तक आपने ये नहीं देख लिया कि वो किन किन गुणों के कारण आभा मंडल है उसके पास, आपका मन खुद ब खुद नतमस्तक हो जाता है उसे देखकर। आपके पैर, जो उसके पैरों को देखकर आपके हाथ उसकी तरफ जब तक ना झुकने लगें, तब तक पैर छूने का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे तमाम साधु संत मिलेंगे आपको, ढोंगी कि लोग पैर छू रहे होंगे सुबह से शाम तक, और शाम को वो दारू उड़ा रहे होंगे, झगड़ा हो रहा होगा, एक दूसरे के प्रॉपर्टी के कागजात एक दूसरे के पास हो रहे होंगे। ऐसा तमाम खबरों में आप अक्सर देखते रहते हैं ना कि इसके ऊपर इतना मुकदमा चल रहा है, इतने लोग जो उसके उनको भागना पड़ रहा है उसी की वजह से, जो कर्म किए हैं। क्योंकि आप भी उनके पास थे, आपने भी खूब पैर पकड़े, तो आपको भी तो पुलिस का शिकंजा, कानून का शिकंजा सबसे पहले तो आप पर ही आना है। क्योंकि आपने तो उनकी निगेटिविटी ले ली, आपका घर भी प्रभावित हो जाएगा, उनको भी पुलिस के डंडे पड़ते हैं। चलो पुलिस के नहीं पड़े, आप बच भी गए अपने किसी तरीके से, तो आपके जो कुंडली के दोष हैं आपको सफल नहीं होने देते। ऐसे लोगों के साथ रहने से आप घर में थोड़ा बहुत आप सफल हो गए, आपने चमचागिरी से कुछ प्राप्त कर भी लिया या कैसे कैसे गिर पड़ के, तो आपको अपने परिवार का सुख नहीं मिलता, आपके माँ बाप का, अपने बच्चों का, पत्नी का, घर में कलेश रहता है ऐसे लोगों के। क्योंकि वो ना तो उनको समय देंगे ना उनको देंगे, निगेटिविटी में निगेटिव बातें भी करेंगे और आपका घर में कलह लगेगी। और आप जो अच्छा भगवान ने आपको दिया था वो ऊर्जा शक्ति आपको धीरे धीरे कम हो जाएगी। कहते हैं ना, कोयले की खान में बैठने से कोयले का दाग तो ज़रूर लगता है। या फिर आप कहते हैं कि कबीरदास जी का दोरा आपने दोहा भी पढ़ा है कि केले और बेर का संगत साथ नहीं होता, तो पैर छूना और गले लगना तो दूर, उनका तो बराबर में खड़े होना ही आपके लिए नागवार गुजर जाना चाहिए। नहीं गुजरेगा तो आपकी जो आत्मा है, जैसे कि केले का जो सत्संगी आपका व्यवहार है, मर्यादाएं हैं आपके सीने की, और अगर आप कर भी लेते हैं उनके कहने से, जो निगेटिव व्यक्ति है उनके पास रहने से, तो आपकी आत्मा चीर कर पत्ते की तरह, जैसे बेरी से चिढ़ जाते हैं कांटों से, वैसे वो छलनी हो जाएगी। आप सोच लीजिए, आप ना जीने के काबिल रहते हैं ना मरने के काबिल रहते हैं, और आप निरंतर उसमें फंसते चले जाते हैं।
तो ये तो हुई सत्कर्मी और सदकर्मी की बात, किसके पैर छुएं ना छुएं। तो आपको आकलन करना होगा खुद कि मेरा जो भरोसा किस व्यक्ति की तरफ बढ़ रहा है, किसका अभिमंडल मुझे प्रभावित करता है, मुझे ये आदमी भरोसे के काबिल, या फिर ऐसा लग रहा है कि मैं उसने कुछ किया है ज़िंदगी में, आपका मन कर रहा है तभी छूइए। दूसरों को देख करके अगर 5 लोग लाइन में लगे हुए हैं तो आप भी लग जाएं, तो आपको अपने विवेक से ध्यान देना होगा। दूसरी बात यह है कि सोए हुए व्यक्ति के कभी भी पैर नहीं छूने चाहिए, बिल्कुल नहीं। भूल कर भी आप कितना भी सम्मान करें, व्यक्ति सो रहा है, कितना निजी हो, आप कहीं जा रहे हैं, आपकी फ़्लाइट है, घर में सो रहे हैं, मम्मी पापा बच्चा कोई भी, सोते हुए व्यक्ति के पैर नहीं छूना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है मृतक जब कोई व्यक्ति प्राप्त हो जाता है मृत्यु को तो उसके पैर छुए जाते हैं। तो भूल कर भी ये गलती तो आप मत ही करना, अनजाने में कर ली है गलती तो उसको माफ़। प्लस अगर हम बात करें कि हमें किसके छूने चाहिए, और एक मैं बात और भी बताने वाली हूँ, और इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे कि पैर छूने का सही तरीका क्या है। आप पैर छू रहे हैं, जिसका पैर छूने चाहिए, लेकिन आप तरीका नहीं जानते, तो उसका भी आपको लाभ नहीं मिलने वाला, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अनकंडीशनल यानी कि बिना शर्त के आप किसके पैर छू सकते हैं कि आपको 100% आशीर्वाद मिलेगा, आपका करियर बुलंदी पर होगा, आपकी किस्मत चमकेगी, आप जहां हाथ डालेंगे वहां आपको सफलता मिलेगी। भले ही देर हो जाए, आर्थिक परिस्थितियां या तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको समय लग सकता है, लेकिन अगर आपने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है तो ज़िंदगी में कोई भी बाधा आपके आ ही नहीं सकती। और जो उनका अपमान कर दे, जिसका पैर छूना चाहिए, उसकी किस्मत कितना भी आशीर्वाद वो देने की कोशिश करें वो बिगड़ेगी, अपमान तो उनका कभी नहीं। तो आप सोच रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, ऐसा कौन है भाई बड़ी आत्मा, और हम उसे कहाँ से ढूंढेंगे पैर छूने के लिए, जो पूरी तरह से आपके प्रति सकारात्मक हो और जो आपकी किस्मत को बदल कर रख दे। आप तो यही सोचेंगे ना कि सारी कुंडली फेवर में आ जाए, ऐसे व्यक्ति को हम कहाँ ढूंढेंगे, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जी नहीं, दिए तले अंधेरा, आपको नहीं पता कौन है, आपको तो पता होना चाहिए सबसे पहले कौन है। यही तो कभी कभी हम नहीं जानते अपने पास हमारे कितना आपके पास धन है, संपत्ति है, सुख है। आप कभी कभी खुद अनभिज्ञ रहते हैं। जैसे नल नील को उनकी ताकत याद दिलानी पड़ी थी कि उन्होंने पत्थर भी तैरा सकते हैं वो समुद्र पर, तो ऐसे ही स्मरण कराना पड़ता है कभी कभी, ज़िंदगी की भागम भाग में आप भूल जाते हैं। चलिए हम सस्पेंस दूर करते हैं आपका। आप मुझे मुस्कुराहट इसलिए आ रही है कि वो खजाना आपके पास है, कभी कभी नहीं होता, किसी किसी के पास कभी कभी छिन जाता है, लेकिन उनका आशीर्वाद भी आपके पास होता है अगर आपने उन्हें स्मरण किया है सच्चे दिल से। वो हैं आपके माता पिता। 3 व्यक्ति ऐसे हैं अनकंडीशनल, अगर आपने माता पिता और गुरु के पैर छुए तो आप जिंदगी में सफल होंगे, सरकारी नौकरी भी उनको मिलेगी, या फिर जो भी वो चाहते हैं, उनका क्षेत्र पॉलिटिकल हो, उनका क्षेत्र चाहे सामाजिक हो, काउंसलिंग का हो, या मैं बोल रही हूँ किसी भी तरह का एनी टाइप हो, उनको सफलता मिलेगी, उनको परिवार का सुख मिलेगा, उनको पत्नी का सुख मिलेगा, उनको सारे कुंडली के जो दोष हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। अगर आप हर रोज़ सुबह सुबह अपने माता पिता के पैर छूकर, सही तरीके से पैर छूकर उनको सम्मान देते हुए आपने अगर आशीर्वाद ले लिया, तो ज़िंदगी में कोई ताकत ऐसी नहीं कि आपके आड़े आ जाए, कोई दुश्मन ऐसा नहीं कि आपको तिरछी नज़र से देख भी ले। वही माँ संबल बनकर महाकाली बन जाती है, और वही पिता आसमान की बुलंदियों तक अपने ऊंचे भाव रखकर अपने बेटे के लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। और गुरु की बात करें तो हम यह नहीं कर रहे कि आप किसी को भी गुरु मान ले, कोई भी गुरु नहीं बन सकता आपका। आपका असली गुरु कौन है क्या आप जानते हैं? मैं शैक्षिक किताबों की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें भी अच्छे और
गुण और अवगुण तमाम होते हैं, लेकिन गुरु वह है जो आपको सही दिशा देता है। वो आपका गुरु है। वो आपकी माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, कभी कभी मित्र भी हो सकता है, नॉट ऑलवेज। क्योंकि मित्रता जितनी ज़्यादा हम क्लोज करते जाते हैं, कभी कभी वह हमारे लिए दुश्मन हो जाती है एक दूसरे के लिए। क्योंकि एक दूसरे पर जब समय ज़्यादा आप गंवाने लगते हैं, समय की कीमत नहीं समझते, तो उस समय आप अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो क्या करना है हमें? अपना गुरु क्या आप अपना स्वयं को बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। अगर आपने खुद को गुरु बना लिया, अपनी आत्मा से पूछा ये गलत है, ये सही है, माँ बाप के संस्कार, उनकी मेहनत, अपने परिवार की दशा और दिशा को देखते हुए जिस दिन आपने स्वयं को गुरु बना लिया, खुद का सम्मान करना शुरू किया, आप किसी के ना तो चमचागिरी में गए, ना आपने अपने स्वाभिमान को ठोकर लगने दी, और आपने अपनी ऊर्जा शक्ति बना लिया कर्म को और आशीर्वाद लिया माता पिता से, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। लेकिन फिर भी कोई गुरु होता है, आपके अलावा भी एक गुरु होता है, वह है ब्रह्मा जी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो भव। उनसे बड़ा तो गुरु कोई है ही नहीं। आप उनको गुरु बनाइए जिसका हम अंश हैं, प्रभु का। हमारे शिव गुरु हैं, सृष्टि के रचयिता हैं। वो सही मार्गदर्शन हमारा करते हैं। जितने जितने कदम हम उनकी तरफ, शिवालय की तरफ बढ़ाते हैं, उतने उतने हम बुलंदियों की तरफ बढ़ते हैं। और जब हम बुराइयों की तरफ एक कदम भी बढ़ाते हैं, तो वो 5 कदम अपनी तरफ खींचती है। जब हम किसी भी ऐसी बुरी आदतों के तरफ बढ़ते हैं, बुरी संगत की तरफ बढ़ते हैं, और आप ये कहने लगते हैं ये मेरा मित्र है, यह मेरी सहेली है, और आप अपने घर वालों से भी लड़ने लगते हैं। जिस दिन आपने ये कहना शुरू कर दिया कि फ़ोन पर भी मेरे मित्र का फ़ोन है, और अपने माँ बाप को आपने झिड़क दिया, भाई बहनों को झिड़क दिया, तो सोच लीजिए आप अपने समय को अपने हाथ से नष्ट कर रहे हैं, किल कर रहे हैं। फिर सफलता आपको कैसे मिलेगी? समय एक एक मिनट महत्वपूर्ण है आपका। और 17 से 25 साल तक जिसने समय को, खास तौर से बोल रही हूँ, उसके बाद भी हमेशा समझना होता है, जिसने यह तपस्या का समय अपने माता पिता के कहने से निकाल दिया, जिंदगी में वह राजा के समान सुखी होता है, राजा से भी बढ़कर सुखी होता है, मैं तो ये कहूँगी। और जिसने 17 से 25 साल मित्रों के लिए स्कूल में भी झगड़ रहे हैं, उनके पास बैठ रहे हैं, उनके साथ टेंशन में हैं, उनके साथ ऐसे ऐसी बुरी आदतों में ना जाने फंस जाते हैं, वो कहते हैं कि हम मित्र हैं, तो आप फंस जाते हैं। तो इसलिए आपको गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो भव, माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। कुछ और भी बुजुर्गों की बात कहूँगी जिनका हम पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, वो होते हैं दादा दादी, नाना नानी और भाभी। जब आप इनके पैर छूते हैं, तो दादा नानी और दादा दादी, नाना नानी के पैर छूने से आपको चंद्र जो कुंडली है हमारी, जो शीतलता हमारे अंदर आती है, वह हमें मिलती है। हमारा व्यवहार मधुर होता है, और आपका व्यवहार मधुर होगा तो जाहिर है आप काम में सफल होंगे। अगर आपका व्यवहार, चंद्रमा नाराज है तो निष्ठुर हो जाएगा। आप कड़वी आवाज़ बोलेंगे, अपने माता तक से, पिता सकते, भाइयों तक से झिड़क कर बोलेंगे, तो फिर अपने प्रतिष्ठान और जहाँ नौकरी करते हैं, या बिजनेसमैन हैं या मालिक हैं, वहाँ सख्त बोलेंगे, तो वो तो आपकी सुनने ही वाले नहीं हैं, वो आपके अननेसेसरी दुश्मन बन जाते हैं। तो हमें यह भी ध्यान रखना है। और जो भाभी के पैर छूता है माँ स्वमान, जैसे लक्ष्मण जी छूते थे, याद है ना आपको? रामलीला देखी है आपने तो। एक एक जिंदगी में तुलसीदास जी ने जो रामायण रची है हमारे लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम परिवार को लेकर के, वो इसीलिए कि वो हमें युगों युगों तक मार्गदर्शन करते रहे। तो भगवान श्री राम भी माता पिता के सुबह प्रणाम करके तभी अपनी दिनचर्या शुरू करते थे, और लक्ष्मण जी अपनी भाभी के पैर छूते थे। इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है, चंद्रमा की शीतलता मिलती है। तो हमने पिता के पैर छुए तो सूर्य जैसी ऊर्जा हमें मिलेगी, क्योंकि हर पिता ये चाहता है ये मेरा अंश है, ये आगे बढ़े। वो अच्छे अच्छे गुण आपको देता है, और आप जब उन्हें अनसुना करते हैं तो सूर्य आपके खिलाफ चले जाते हैं,
आप कितना भी प्रतिभावान हो, आपकी प्रतिभा काम नहीं करती, फिर आप कहते हैं मैं इतना टैलेंटेड हूँ, फिर भी मुझे लोग जॉब पर नहीं रख रहे। मैं इतना प्रतिभावान हूँ कि मुझे मेरा इंक्रीमेंट नहीं लग रहा या मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। वो इसका यही कारण होता है कि हमने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, उल्टा अपमान जरूर कर दिया। तुमने क्या करा है, तुमने क्या करा है। और मैं तो इतना भी बोल रहे हैं आजकल बच्चे, बड़ा अफसोस सा होता है। कई माँ बाप ने बताया हम तो शादी नहीं करेंगे, हम तो डिज़र्व नहीं करते शादी, क्योंकि आपने अपनी इतनी मुश्किलों में आप बातें आते हो, हमने ज़िंदगी जी है बच्चों के लिए, तो हम ये डिज़र्व नहीं करते, हम तो मौज मस्ती के लिए आए हैं, अकेले जिएंगे, हम तो शादी भी नहीं करेंगे। यानी इतने निगेटिव फीलिंग्स जब आए माता पिता के खिलाफ, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी को तो शुरू होने से पहले ही ख़राब कर रहे हैं। आपको बच्चा भी नहीं चाहिए, आपको पत्नी नहीं चाहिए, परिवार नहीं चाहिए, तो फिर समाज की भी ज़रूरत नहीं है, और समाज की ज़रूरत नहीं है तो राष्ट्र और विश्व की ज़रूरत क्या। फिर तो आप ऐसे बन जाएंगे मलिन व्यक्ति, जिसका अपना कोई नहीं होता, ना अपना व्यवहार होता है, ना खुद की आइडेंटिफिकेशन होती है। आपकी पहचान बनती है आपके परिवार से, आपके व्यवहार से, आपके देश से, आपके राष्ट्र से, आपके मोहल्ले से, ये सब आपकी पहचान बनती है। तो आप उस पहचान को अगर नहीं संभाल कर रखेंगे तो इसका मतलब आप अपनी ही किस्मत को बदल देंगे। तो पैर छूना फिर आपका क्या कार्य करेगा। और अगर अपने माँ के पैर छुए हैं आपने, तो चंद्रमा की शीतलता आपके अंदर आ गई है। कितना मधुर लगता है चंद्रमा, जब रात को आप छाँव में देखना, गाँव में जाकर जब लेटते हैं, सप्तऋषि तारे आप गिनते हैं, मिल्की वे, कितना प्यारा लगता है वो मौसम। चंद्रमा के सामने आप काव्य रचते हैं, तमाम साहित्यकारों ने। आप भी अपनी डायरियों में बहुत प्यार के चिट्ठे कहानियाँ लिखते हैं, आप भी लिखते हैं नदियाँ और की सुंदरता, फूलों की सुंदरता, आप भी बहुत कुछ। अपनी प्रेयसी का भी तुलना आप चांद और सितारों से करते हैं। तो वह, और आपने गुरु का सम्मान अगर किया, गुरु यानी बृहस्पति देव, तो फिर आप सुख और संपदा के अधिकारी हैं। आपको सब कुछ वो सुख मिलेगा जो चाहिए। सुख का मतलब दुनिया भर का पैसा नहीं, बल्कि आपको परिवार का सुख, पत्नी का सुख, बच्चों का सुख, प्यार। जिसके पास ये सुख है उसके पास सभी सुख है, अन्यथा वो सफलता भी बेकार है। आपने मिलेनियर्स बन गए और आपको कोई पूछने वाला भी नहीं। शाम को जब शाम ढलती है तो आप अकेले सोचते हैं मुझे कोई मार देगा। आपके हजारों दुश्मन पैदा हो जाते हैं, आपको भय सताने लगता है। जिस व्यक्ति को भय सताता है उसका अपना कोई दुनिया में नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने इन चीज़ों को आपको बताया कि किस किस के पैर छूने चाहिए और अनकंडीशनल किसके पैर छू सकते हैं। आप अपने घर में अपने माता पिता के पैर छुएंगे तो सबसे दुनिया के सुखी और अमीर व्यक्ति होंगे। करियर भी आपका बुलंदियों पर होगा। लेकिन अंत में मैं यह ज़रूर कहूँगी कि पैर छूने का एक सही विधान होता है, जैसे पूजा का, नहाने का, खाने का, पीने का, इसी तरह से पैर छूने का भी विधान होता है। ये चलते चलते यह नहीं कि गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। डैड मीन्स मरा हुआ। आपको पता ना इसका अर्थ क्या होता है। मोम, मोम के दो अर्थ हैं, यानी मोम पिघलता हुआ जिसमें कोई भी आग लगा दे भस्म हो जाए, या फिर वो मोम, वो मम्मी जिसको जो बर्फ़ के अंदर रखी जाती है, जिसमें डेड लाश रखी जाती है। ये सब हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। यहाँ तो माँ, प्यारा सा माँ, माँ जब कहते हो ना दुख में और सुख में, तो ऐसा लगता है पूरी सृष्टि आपके साथ खींचकर चली आई। आपका प्यार, मतलब माँ भी, आप 60 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, लेकिन बीमार हैं तो आपके मुंह से माँ ही निकलता है। तो वह होती है माँ, इतनी गहराई होती है, वो आपकी फीलिंग्स वहाँ पर जुड़ती हैं। तो उसके पैर अगर आप छूते हैं तो आपको ज़िंदगी में स्वर्ग जीते जी मिल जाता है। आपको कहीं मोक्ष के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने कहा कि कैसे छूना है, उनकी आँखों में ममता है ना। आप कभी उनकी तरफ तरेर कर आंखें देखेंगे तो माँ अंदर तक सूख जाती है, कुछ नहीं कहती। आप उनका फ़ोन काट देते हैं, वो सूख जाती है, बस कहती है मेरा बच्चा जहाँ भी रहे सुखी रहे। कभी वो आपको अभिशाप नहीं दे सकती, कभी श्राप नहीं दे सकती। वो हमेशा कहती है मेरा बच्चा सुखी रहे। ये अनकंडीशनल प्यार है माता और पिता का।
दादा दादी का, नाना नानी का अनकंडीशनल प्यार है। तो हम कैसे उनके पैर छुएं कि वह उनकी आत्मा खुश हो जाए। आप उनके गले लगते हैं प्यार से, वो आपको गले लगा लेते हैं। जब आप झुकते हैं उनके दोनों क्रॉस हाथ करिए, ऐसे क्रॉस करके नीचे क्रॉस करके हाथ करेंगे। जब आप क्रॉस करेंगे ताकि आपका जो राइट हैंड है उनके राइट पैर को छुए, क्योंकि वो आपके सामने खड़े हुए हैं, और आपका जो दायां पैर है दाएं पैर। तर्जनी उंगली से अपनी उनके दोनों अंगूठों को एक साथ छुएंगे। एक साथ छूने पर और आँखों में आपके श्रद्धा होगी, प्यार होगा अपने माता पिता के लिए, तो वो देखना वो एकदम आपको गले लगा लेते हैं, एकदम आपके सर पर आशीर्वाद का हाथ देते हैं। उनकी आत्मा से सच्चा आशीर्वाद जो निकलता है वो है आपके माता पिता। और जब आप गुरु, विष्णु, ब्रह्मा, शिव इनको स्मरण करते हैं तो जितने जितने कदम आपके शिवालय की तरफ बढ़ते हैं उतना उतना अपनी तकदीर चमकती चली जाती है। तो उनका भी यही विधान है कि आप वहाँ पर दंडवत प्रणाम करते हैं या झुककर भी करते हैं तो भी, क्योंकि वो आपकी दिल की सुनते हैं। तो आपका ऊपर का हिस्सा, सर आपका नतमस्तक हो जाता है और वहाँ दंडवत आप प्रणाम करते हैं। यह सही तरीका है। आप घुटनों को छूते हैं भागते भागते, पैर हो गया बस, जरा सा झुकते हैं बस हो गया। तो ये प्रणाम का सही तरीका नहीं है, ना गुड मॉर्निंग कहने का तरीका है। आपका जो प्रणाम है सही व्यक्ति के लिए यही प्रणाम है। आप दोनों उनके अंगूठे से, तभी जो उनके सकारात्मकता है आपके अंदर आएगी। अंगूठे पर दोनों हाथ रखिए। गुरु, ऋषियों और मुनियों का यही चलन था, वो ऐसे ही आशीर्वाद देते थे एक साथ। एक हाथ से कभी भी चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, चाहे वो प्रभु के करें या अपने बड़ों का करें। सम्मान एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से अंगूठों से क्रॉस करते हुए उनको प्रणाम करिए और अपनी आँखों में उनके आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। इसी के साथ मैं कहूँगी यह पोस्ट आपको कैसी लगी। क्या आपको भी ऐसे लोग मिलते हैं जिनके आभा मंडल देखते ही आपको नमस्ते प्रणाम करने का मन करता है? कर दीजिए, चाहे वो अनभिज्ञ भी हों, चाहे आप उनको जानते हो ना जानते हो, जो आपका दिल कहता है सुन लीजिए। लेकिन आपका कितना भी नज़दीकी है, अगर आपको उसमें से निगेटिविटी आती है तो आप कोशिश करिए उनसे दूर रहिए, और पैर तो बिल्कुल मत छूजिए, क्योंकि उनकी निगेटिविटी आपके अंदर आने का खतरा बढ़ जाता है। इसी के साथ भारतीय संस्कृति में एक से बढ़कर एक हमारे पास ऐसा खजाना है जिससे जीवन सुखद होता है, और इसी सुखद खजाने से वसुधैव कुटुंबकम की यह युगों युगों तक भारत मार्गदर्शन करता रहेगा, सभी को साथ लेकर, सभी के सुख के लिए। तो मैं चाहूँगी कि आप भी अगर हमारे चैनल से जुड़ें, और मीना कौशिक लाइफ स्टाइल आपका मंच है, आपके अनुभवों का मंच है, यहाँ पर निष्कर्ष होता है। और मैं स्वयं परिचय हर पोस्ट में इसलिए देना उचित समझती हूँ कि कई बार नए व्यूवर्स भी बहुत होते हैं। तो मैं पत्रकारिता, पॉलिटिक्स, सामाजिक कार्यकर्ता, यूट्यूबर और गांव की मिट्टी से जुड़कर देश विदेश तक अपनी खास पहचान खुद बनाने के लिए प्रयासरत, अपने पूर्वजों का, अपने बड़ों का, अपने माता पिता के आशीर्वाद और आप सब के प्यार ने मुझे एक चट्टान बनाया है कण कण से, और वह चट्टान आपको, जो आपने मुझे दिया है, वह मैं आपको समर्पित करना चाहती हूँ जनहित में। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। मेरा जो कुछ भी है मेरे राष्ट्र का है, मेरे देश का है, मेरे विश्व का है, और सबसे बड़े जो मेरे गुरु हैं वो शिव भगवान, माता पिता, महालक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी, हमारे बजरंगबली, हमारे लड्डू गोपाल, ये सब हमारे श्री रामचंद्र जी। हमारे पास तो खजाना है भारतीय संस्कृति में, एक से बढ़कर एक देवताओं का, उनका आशीर्वाद आपको भी मिले। तो मैं चाहती हूँ प्रणाम अवश्य करिए माता पिता को, और गलती से वही कभी कभी हमसे छीन गए हैं तो माता पिता के रूप में कोई ना कोई आपका बुजुर्ग जरूर होगा जो आपको वही स्नेह दे रहा होगा। आप उसका स्नेह लीजिए उसी प्यार के साथ, क्योंकि ईश्वर कुछ छीनता है तो देता भी ज़रूर है। तो आपके लिए वही माता पिता है, उसमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे भाग्य में ईश्वर जो लिखते हैं उसे सहर्ष स्वीकार करके उसको आप संचित करें और उसको पल्लवित करें, उनसे आशीर्वाद लें, अपने सद्कर्मों पर चलें। इसी के साथ प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।